हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग जो सामान्य ज्ञान का जो प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, जो आपका जो प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपका महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो खासकर रिपीटेड क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको इस सेट में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसके पहले इसका जो प्रैक्टिस सेट आपका 1 और 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और ये आपका प्रैक्टिस सेट कितना आपका थ्री है, जिसमें हम लोग टोटल आपका 50 क्वेश्चन देखेंगे। और जो 50 क्वेश्चन से लेकर जितने सारे जो एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे यहाँ पे, मतलब जो ऑप्शन से रिलेटेड यहाँ पे डील करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और जो एक्स्ट्रा से क्वेश्चन बनेंगे उसको भी इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट है, मीन्स इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में साइंस, और आपका जो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल्स, या जो भी इसमें जो आपका जनरल साइंस, सिर्फ करंट अफेयर को छोड़कर जितने सारे इंपॉर्टेंट इसमें देखेंगे। ठीक है, तो आप इसको ऑनेस्टली लगाए और देखिए आप 50 में से कितना स्कोर कर पा रहा है, और इस तरह से आपको पता चलेगा कि आपका जो प्रिपरेशन किस लेवल तक हुआ है। ठीक है, तो आपको इस तरह से जो एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके आपको बूस्ट मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो ऐसे होता है कि आप बार बार कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि आप मतलब किस लेवल तक पहुंचे। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस सेट लगाए। और फाइनली यदि आप इस चैनल पर नए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जो बगल में बेल आइकन बटन उसे प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे जैसे हम कोई वीडियो को चैनल पे अपलोड करेंगे। ओके फ्रेंड, इस चैनल फ्रेंड आपका गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितने सारे जो जीके या आपका कोई भी गवर्नमेंट जॉब का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, या कोई भी आंसर की या कोई भी मतलब जो एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल के साथ आप बने रहे। ओके फ्रेंड, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फ्रेंड आप देख सकते हैं आपका कौन सा अभ्यास सेट यहाँ पे 3 है। ठीक है, इसके पहले इसका 1 और 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको ऑनेस्टली लगाएं और देखिए आप 50 में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, और आप जितना स्कोर कर पा रहे हैं यहाँ पे इसकी जो वीडियो की कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका कि देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया। ठीक है, जो मुगल शासक जो जहांगीर थे, तो कौन सी इसमें सिख गुरु की मतलब कौन से नंबर के पूछता है कभी, या इसके कौन से सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया। ठीक है, तो फ्रेंड इसका ऑप्शन दिया हुआ आपका ऑप्शन ए गुरु हरिकिशन, ऑप्शन बी बोला गुरु तेग बहादुर, ठीक है, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, और ऑप्शन डी बोला गुरु अर्जुन देव। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है जहांगीर और एक आपका अर्जुन, एक अपना जहांगीर और एक औरंगजेब ने मृत्युदंड दिए थे। तो लेकिन इसमें से जो जहांगीर पूछा है तो कौन से इसमें कौन से सिख गुरु थे फ्रेंड आपका, तो एक गुरु अर्जुन देव जो आपका सिख धर्म के 5वें क्या थे, अनुयायी थे यहाँ पे मतलब। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और जो यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे देखिए इसमें जो गुरु तेग बहादुर के जो औरंगजेब के शासक में यहाँ पे जो औरंगजेब का मुगल शासन जो औरंगजेब थे उनके शासन मतलब पीरियड में यहाँ पे आपके तेग बहादुर को जो इसके क्या थे यहाँ पे जो सिख गुरु के 9वें क्रम के थे यहाँ पे इनको फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, तो याद रखना अगर जहांगीर पूछेगा तो आपका गुरु अर्जुन देव थे, और आपका औरंगजेब पूछेगा तो आपका गुरु तेग बहादुर होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी विल बी द राइट आंसर। ओके, और यहाँ से क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्या फैक्ट बन रहा है यहाँ पे कि जो सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किनको जाता है, तो प्रथम गुरु कौन थे यहाँ पे, तो सॉरी यहाँ पे प्रथम जो सिख थे मतलब सिख अनुयायी थे कौन थे आपका, गुरु नानक थे। ठीक है, तो याद रखना कि जो सिख संप्रदाय के स्थापना का श्रेय किसको जाता है, तो प्रथम गुरु थे आपका गुरु कौन थे यहाँ पे, गुरु आपका गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक जी थे यहाँ पे, तो इनको जाता है। ठीक है, गुरु नानक के अनुयायी हैं सिख कहलाए। ठीक है, जो गुरु नानक के अनुयायी क्या कहलाए, सिख कहलाए। ओके, और ए बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। जो आपका गुरु नानक कौन थे यहाँ पे, तो ए बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। ठीक है, उसके बाद जैसे जहांगीर आया तो उस क्रम में भी आपका जो गुरु अर्जुन देव थे 5वें क्रम के थे, और इनको जहांगीर ने मृत्युदंड दिया। ठीक है, सो आपका राइट आंसर आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पूछता है कि इनका जो अर्जुन देव का जो यहाँ पे मृत्युदंड दिया गया तो एक कब उनका शासन पीरियड मतलब कौन से पीरियड था। ठीक है, तो उस टाइम जो जहांगीर का शासन पीरियड था आपका 1581 से लेकर आपका 1605, मतलब जो अर्जुन देव का जो शासन पीरियड आपका 1581 से 1605 तक थे। ठीक है, और यहाँ पे अर्जुन देव का शासन था यहाँ पे, इसी के दौरान इनका मतलब मृत्युदंड दिया गया था। ओके, और सिख के कौन थे, 5वें गुरु थे। ओके, उसके बाद यहाँ पे और पूछता है कि जो 1699 ईस्वी बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। ठीक है, तो पूछेगा आपका कि गुरु गोविंद सिंह यहाँ पे तो किसने खालसा पंथ की स्थापना की, तो याद रखना गुरु गोविंद सिंह ने आपके खालसा पंथ की क्या किए थे यहाँ पे, स्थापना किए थे। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना किए थे। ठीक है, पूछेगा तो बता सकते हो। फ्रेंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोला कि पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ। ठीक है, जो पूना पैक्ट हुआ एक किसके
आपकी किसके मध्य हुआ आपका, तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि गांधी और आपका मैकडोनाल्ड के बीच, ठीक है। ऑप्शन बी बोल रहा है गांधी और क्रिप्स के बीच, गांधी। ऑप्शन सी बोल रहा है कि अंबेडकर और मैकडोनाल्ड के बीच, और ऑप्शन डी आपका अंबेडकर और गांधी के बीच, ठीक है। तो पूना पैक्ट फ्रेंड आपका, तो पूना पैक्ट ये आपका किनके बीच हुआ, तो अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी विल बी द राइट आंसर। और ये कब हुआ था फ्रेंड, तो याद रखना इसका डेट भी पूछता है। तो जो पूना पैक्ट हुआ था आपका 24 आपका सितंबर को, 24 सितंबर 1900 आपका कब हुआ था, तो 32 में हुआ था, ठीक है, 1932 में हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका, डी विल बी द राइट आंसर। अंबेडकर और गांधी के बीच हुआ था, ठीक है। सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे, तो वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे, ठीक है। तो याद रखना आपका ऑप्शन ए बोला कि अरविंद घोष, ठीक है। ऑप्शन बी में आपका रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और ऑप्शन डी बोला कि रास बिहारी बोस, ठीक है। तो फ्रेंड आपका वंदे मातरम जो 1896 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, और इसके रचनाकार कौन थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, ठीक है। तो यही पूछ रहा है इसके कि इसके आपके प्रथम संपादक कौन थे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे इसके तो जो रचयिता कौन थे, तो आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, लेकिन इसके प्रथम संपादक पूछा है तो आपका अरविंद घोष हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 3 का क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना इसमें आपका ये पूछा है कि वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे, तो अरविंद घोष हो जाएगा, ठीक है। इसे और पूछता है इसकी रचना सितंबर अक्टूबर 1874 में हुई थी, ठीक है। इस गीत को गाने की अवधि कितनी होती है आपकी, तो 1 मिनट होती है। जो वंदे मातरम की होती है फ्रेंड, इसका अवधि पूछेगा तो आपका कितना, 1 मिनट 5 सेकंड। याद रखना 1 मिनट और कितना आपका मतलब 5 सेकंड होता है, ठीक है। 1 मिनट और 5 सेकंड इसकी गाने की अवधि होती है। 52 सेकंड क्या होती है, जो राष्ट्रीय गान होता है फिर उसको 52 सेकंड होती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 का आपका ए विद राइट आंसर अरविंद घोष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला फोन नंबर आपका कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रदान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी, ठीक है। जो आपके मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति, मतलब कौन बोला था कि यहाँ पे कौन बोले थे कि इसमें आपके जो क्या मूल कर्तव्य भी होने चाहिए संविधान में, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में किसने दी थी। तो ऑप्शन ए बोला आपका ठक्कर आयोग ने, ऑप्शन बी बोला कि आपका आयंगर समिति ने, ऑप्शन सी में बलवंत राय मेहता समिति ने, और ऑप्शन सी में आपका स्वर्ण सिंह समिति ने। तो याद रखना जो मूल कर्तव्यों की प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने दी, तो आपका स्वर्ण सिंह समिति ने दी थी, ठीक है। तब 4 का आपका डी विल बी द राइट आंसर। फ्रेंड ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मतलब बोल सकते हैं लॉलीपॉप क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसमें बड़ा हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट को, तो इसको रंग मार दे चले जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका डी विल बी द राइट आंसर, ओके। और यहाँ से पूछता है फ्रेंड आपका कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में समाविष्ट करने के लिए पहला तो सरदार सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, और इस समिति के सुझाव के आधार पर आपका 1976 में जो आपका 1976 में, ठीक है, 1976 में कौन से आपका संशोधन हुआ था, तो 42वां संशोधन, ठीक है। 42वां संशोधन के क्या 42वां संशोधन अधिनियम पारित कर संविधान में मूल जो आपके कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक है। और स्टार्टिंग में कितने थे आपका यहाँ पे, तो आपके स्टार्टिंग में 10 थे, जो मूल कर्तव्य कितने थे आपके 10 थे, ठीक है। जो शुरू में आपके 10 थे यहाँ पे, लेकिन अभी प्रेजेंट में कितने आपके, तो टोटल 11 हो गए, ठीक। जो वर्तमान में आपका 11 मूल कर्तव्य हो गए, ठीक है। याद रखना इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका डी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका 5 नंबर। तो बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील, तो ऑप्शन ए रुई बोल रहा है, ऑप्शन बी आपका नायलॉन, ऑप्शन सी ऊन, और ऑप्शन डी आपका रेशम, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें से जो आपका सबसे ज्यादा ज्वलनशील कौन सा हो जाएगा पदार्थ हो जाएगा इसमें आपका, तो नायलॉन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद आपका यहाँ पे और पूछता है कभी कभी कि सबसे ज्यादा मतलब कम किसमें, तो सूती के जो वस्त्र होते हैं उसमें मतलब जो आग कम पकड़ता है, ठीक है। इसलिए जो बोलते हैं कि किचन में क्या होता है कि सूती का कपड़ा पहनकर एक खाना वाना बनाना चाहिए, ठीक है। सो आपका बिल विद राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दिल्ली स्थित आपका शांति वन समाधि है। तो जानते हैं कि जितने जो आपके मतलब महान व्यक्ति का जो निधन हुआ तो उनका मतलब जो स्थित है मतलब जो उनका प्लेस उनका नाम रखा हुआ है। तो इसमें बोला कि शांति वन समाधि किसका है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में बोला कि जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की, इंदिरा गांधी की और आपका राजीव गांधी की, ठीक है। तो देखिएगा इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड आपका 6 का, तो आपका ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है।
जवाहरलाल नेहरू के जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या आपका शांति वन नाम है। ठीक है, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह और पूछता है इंपॉर्टेंट, जैसे आपका पूछेगा कि मतलब पूछेगा कि महात्मा गांधी की जो मतलब महात्मा गांधी थे उनकी समाधि स्थल क्या नाम था, तो उनका राजघाट था। आप देखे होंगे या दिल्ली उल्ली गए होंगे तो घूमे होंगे, राजघाट। ठीक है, उसी तरह पूछेगा लाल बहादुर शास्त्री क्या था, आपका लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पे जो दिया हुआ इसमें, अगर लाल बहादुर शास्त्री पूछे तो क्या हो जाएगा आपका विजय घाट हो जाएगा। ठीक है, विजय घाट हो जाएगा। ओके, उसके बाद पूछेगा आपका इंदिरा गांधी का, तो इंदिरा गांधी का क्या हो जाएगा आपका शक्ति स्थल हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, आपका ये शक्ति स्थल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे पूछेगा आपका कि चौधरी चरण सिंह, तो चौधरी चरण सिंह, ठीक है, आपका जो चौधरी चरण सिंह की इनका क्या हो जाएगा, तो किसान घाट हो जाएगा। ठीक है, किसान घाट आपका चौधरी चरण सिंह का हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह पूछेगा आपका मुरारजी देसाई का कौन सा हो जाएगा, तो मुरारजी देसाई का आपका अभय घाट हो जाएगा। ठीक है, आपका अभय घाट हो जाएगा। ओके, उसकी तरह पूछेगा आपका राजीव गांधी का कौन सा हो जाएगा, तो वीर भूमि, राजीव गांधी का क्या हो जाएगा आपका वीर भूमि। ठीक है, जो आपका राजीव गांधी का क्या हो जाएगा यहाँ पे वीर भूमि हो जाएगा राजीव गांधी का। ठीक है, उसके बाद आपका पूछेगा जगजीवन राम, तो आपका हो जाएगा समता, कौन सा हो जाएगा, इसका क्या नाम है, समता आपका स्थल नाम है आपका इनका, तो जगजीवन राम का। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पूछेगा जो आपके देश के प्रथम राष्ट्रपति थे कौन थे यहाँ पे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो समाधि स्थल का क्या नाम हो जाएगा, महाप्रयाग घाट। ठीक है, महाप्रयाग घाट हो जाएगा। ठीक है, तो जो पूछा बता सकते फ्रेंड इसका, तो यहाँ पे शांति वन आपका जवाहरलाल नेहरू का हो जाएगा। ठीक है, तो आपका मतलब 6 का ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि चीनी यात्री फाइया ने भारत का भ्रमण किया, तो किनके शासन में किया था फ्रेंड आपका, तो देखिए एक आपका पूछता है कि हैंसोंग और आपका एक फाइयान, तो इसको नाम ट्रिक से कैसे रखेंगे, फाइयान मतलब एक किसके शासन काल में आया था फ्रेंड आपका, और ये आपका हैंग सिंह, इन दोनों में कंफ्यूजन तो बड़ा पूछता था। हैंग सिंह आपका आया था हर्षवर्धन के काल में, और आपका फाइयान आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। लेकिन याद रखना कि सॉरी यहाँ पे चंद्रगुप्त में, लेकिन यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नहीं बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य कहते हैं इनके शासन में, और आपका हर्षवर्धन के शासन में। ठीक है, तो जो आया था फ्रेंड आपका ये चीनी यात्री फाइयान, ये आपका आया था चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, इनके शासन काल में आया था। ठीक है, तो याद रखना ऐसे तो सभी देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, लेकिन जो आया था किसमें, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। ठीक है, और यही पे पूछता है कभी कभी आपका हैंगसंग, तो हैंगसंग जो आया था फ्रेंड किसके काल में आया था आपका, तो हर्षवर्धन के काल में आया था। ठीक है, सो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हर्षवर्धन के आपका हैंगसंग आया था। ठीक है, तो आपका डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि बोला कि युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यतः अनुमोदन होना चाहिए। ठीक है, तो कितने दिन में, तो 1 महीना में, 2 महीने में, 3 महीने में और 4 महीने में। ठीक है, तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका यहाँ पे, तो फ्रेंड आपका हो जाएगा 1 महीने के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यतः अनुमोदन होना चाहिए आपका 1 महीना में। ठीक है, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यह पूछता है कि जो 44 या 44वें संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा किए जाने की तारीख 1 माह के समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगी यदि यह उस अवधि के समाप्त होने के पहले संसद के दोनों सदनों संकल्प द्वारा उसका समर्थन नहीं करती है। ठीक है, तो 1 महीना तक होगा। ठीक है, सो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो जानते हैं यहाँ पे कि जो आपातकाल की घोषणा कौन सा अनुच्छेद में है, तो आपका 352, 300 आपका कितना 356, ठीक है, और 360 में दिया हुआ है, जिसमें 305 आपका एक होता है आपका कौन सा, तो एक आपका होता है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, और एक होता है वित्तीय शासन। ठीक है, और या एक होता है आपका मतलब इस तरह से आपको याद रखना है। 352 जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो ये जो आपका हो जाएगा मतलब राष्ट्रीय आपातकाल हो जाएगा। ठीक है, और 356 कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति शासन, और 360 आपका कौन सा हो जाएगा, तो वित्तीय आपातकाल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रखना, इसमें तीनों पूछता है यहाँ पे। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर 1 महीना के अंदर। ठीक है, सो आपका ए द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 9 नंबर। बोले कि शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था। ठीक है, तो शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था किसमें, तो देखिए आपका एक क्वेश्चन जो प्रीवियस वाला जो मतलब सेट उसमें देखे थे हम लोग, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू हुआ था। ठीक है, तो 9 का क्या हो जाएगा आपका
A9 का डी विल बी द राइट आंसर। और शून्यकाल पूछे तो आपका भारत में सर्वप्रथम लागू हुआ, तो शून्यकाल की देन कौन सा है, तो आपका भारत का है, ठीक है। लेकिन शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में लगा था, ठीक है। सो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 9 का, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड आपका डी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका कि संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश कौन है, ठीक है। तो चाय का उत्पादक देश पूछा इसमें, तो देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है कि आपका चीन, ऑप्शन बी में श्रीलंका, ऑप्शन सी में आपका इंडोनेशिया और ऑप्शन डी में आपका भारत, ठीक है। तो इसका प्रथम चाय में संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश पूछ रहा है यहाँ पे। तो ऐसे भारत में भी होता है, चीन में भी होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है आपका मुख्य, तो कौन सा हो जाएगा, सबसे ज्यादा आपका चीन में होता है, उसके बाद भारत में होता है, ठीक है। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो आपका 10 का क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। तो विश्व के कुल उत्पादन का आपका 30% मतलब 30% उत्पादित करते हुए चीन चाय का क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये आपका यहाँ पे जो जितने सारे उत्पादन होता है आपका 30% मतलब 30% चाय का उत्पादन ओनली मतलब चीन में होता है, ठीक है। तो आप सब सकते हैं सबसे ज्यादा। इसके बाद आपका भारत का स्थान आ जाएगा, उसके बाद आपका श्रीलंका का आ जाएगा, ठीक है। और भारत में चाय उत्पादक क्षेत्र कौन से है, तो याद रखना है पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, ब्रह्मपुत्र घाटी, असम, दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ी, केरल के कोचीन और मलाबार। यहाँ पे मतलब भारत के यह स्थान है जहाँ पे चाय उत्पादित किए जाते हैं, ठीक है। सो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, ठीक है। तो यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते हैं, तो ऑप्शन ए बोर्ड आपका सेलोन को, ऑप्शन बी में आपका अफलातून को, ऑप्शन सी में आपका हिपोक्रेटस को और ऑप्शन डी में आपका सुकरात को, ठीक है। तो फ्रेंड आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, आप देखे होंगे, आप जानते भी होंगे, बायोलॉजी पढ़े होंगे। तो यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते हैं हम लोग, तो हिपोक्रेटस को मानते हैं, ठीक है। सो आपका 11 का सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हिपोक्रेटस को क्या बोलते हैं, को फादर ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। और इन्होंने अनेक पौधों के औषधि के बारे में क्या औषधियों के रूप में इनका प्रयोग किया था, ठीक है। और आपका जो एक और नाम है पूछता है यहाँ पे कि आपका नाम पूछता है कि जो फादर ऑफ बोटनी किसे बोलते हैं, ठीक है। फादर ऑफ बोटनी किसे बोलेंगे, तो याद रखना इसको बोलते हैं आपका किसको, तो आपको बोलते हैं थियोप्रेस्टस को, ठीक है। थियोप्रेस्टस, ठीक है। थियोप्रेस्टस को बोलते हैं फादर ऑफ बोटनी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कोरोना किस देश की करेंसी है, ठीक है। कोरोना पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी में स्वीडन, ऑप्शन सी में आपका इटली और ऑप्शन डी में आपका नीदरलैंड। तो जो कोरोना है फ्रेंड आपका एक किस देश की मुद्रा है, तो आपका स्वीडन की है, ठीक है। तो 12 का क्या हो जाएगा, आपका ए आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, स्वीडन का हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बी विल बी द राइट आंसर। और यहाँ पूछता है कि जैसे भूटान का पूछेगा, ठीक है, हम लोग का पड़ोसी है यहाँ पे, तो भूटान का कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो भूटान का आपका हो जाएगा, इसका नाम कुछ मतलब अलग है, मतलब आपका न्यूलटुम, ठीक है। न्यूलटुम, ठीक है, न्यूल और टुम इसका नाम है, ठीक है, न्यूलटुम। तो भूटान का जो करेंसी है मुद्रा इसका क्या नाम है, तो न्यूलटुम नाम है। इस तरह में आपका म्यांमार का पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, क्यात हो जाएगा। म्यांमार जो अपना पड़ोसी है यहाँ पे, म्यांमार का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा आपका कायत हो जाएगा, ठीक है। इसका उस तरह पूछेगा कुवैत का क्या हो जाएगा, तो कुवैत का दिनार हो जाएगा, आप जानते हैं यहाँ पे, ठीक है। मकाऊ का पटाखा हो जाएगा, और उसके बाद यमन का क्या रियाल हो जाएगा, और तुर्की का लीरा हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो कोरोना किसका है, तो स्वीडन का, सो आपका बिल विद द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। उसके बाद बोला कि वृंदावन गार्डन कहाँ पे है, ठीक है। वृंदावन गार्डन आपका कहाँ पे है, ये पूछ रहा है इसमें आपका फ्रेंड। तो जो आपका वृंदावन गार्डन कहाँ पे होगा, तो ऑप्शन देखिए इसका देखते हैं हम लोग। तो ऑप्शन इसका दिया हुआ है कि मैसूर, ऑप्शन बी में मथुरा, ऑप्शन सी में वृंदावन और ऑप्शन डी में आपका बेंगलोर, ठीक है। तो आपका वृंदावन नाम है, तो वृंदावन में नहीं लगाना इसको, ये कहाँ है आपका वृंदावन गार्डन आपका मैसूर में है, ठीक है। सो आपका 13 का ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पूछता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जैसे पूछता है कि हिलती मीनारे कहाँ पे, तो आपका याद रखना हिलती मीनारे आपका ए आपका जो है अहमदाबाद में, ठीक है। मूसी रानी की छतरी कहाँ पे, तो अलवर राजस्थान में है। कानपुर महल कहाँ पे है, तो देखिए कानपुर महल इसका नाम है, लेकिन आपका कहाँ पे है, तो आपका कानपुर महल जो है आपका ए अजमेर राजस्थान में, सॉरी आपका ए धौलपुर राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद आना सागर पूछेगा, आपका रानी की बारी पूछेगा, तो क्या हो जाएगा बूंदी राजस्थान में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, आपका हो जाएगा मैसूर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर देखते हैं हम लोग। तो 14 नंबर बोर्ड है आपका वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, ठीक है। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है या किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपका देखिए ऑप्शन है बोला कि रोविंग, स्विमिंग, हॉकी, शूटिंग, ठीक है। तो जो आपका वेलिंगटन जो ट्रॉफी है
ए फ्रेंड किससे आपका संबंधित है, तो जो आपका वेलिंगटन ट्रॉफी है ये आपका जो संबंधित कौन से गेम है, तो आपका हॉकी से है, ठीक है। तो 14 का आपका सी विल द राइट आंसर। याद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। रिसेंटली हॉकी का जो गेम जो मैच जो है यहाँ पे इंडियन हॉकी यहाँ पे जो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, तो इसे रिलेटेड पूछ सकते हैं यहाँ पे। तो याद रखना कि जो वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, तो आपका हॉकी में दी जाती है, ठीक है, या इस खेल से संबंधित है आपका। तो 14 का आपका सी विल द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जैसे पूछता आपका कि जो खेल होगा, जैसे पूछेगा आपका बैडमिंटन से, ठीक है। तो बैडमिंटन से कौन कौन मतलब खेल संबंधित है इससे आपका, तो जो बैडमिंटन है आपका, बैडमिंटन से जो आपका संबंधित खेल है कौन कौन से है आपका, तो देखिए आपके नारंग कप, ठीक है, जो आपका नारंग कप है ये आपका आपका बैडमिंटन संबंधित है, ठीक है। उसके बाद आपका चड्डा कप किससे आपका, तो ये आपका चड्डा कप आपका बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। इसी तरह आपका पूछता है कि ब्रिज इंपॉर्टेंट है, इससे पूछता है आपका ब्रिज, ठीक है। उस खेल से मतलब क्वेश्चन पूछ जाते हैं जिसको स्टूडेंट नहीं जानते, जैसे क्रिकेट से नहीं पूछेगा, फुटबॉल से नहीं पूछेगा, खास क्योंकि सभी स्टूडेंट जानते हैं। ऐसे ऐसे नाम पूछेगा आप सुने मतलब जानते भी नहीं, पढ़े होंगे लेकिन याद नहीं होगा। ब्रिज, तो ब्रिज से जैसे याद रखना आपका होलकर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये पूछता है यहाँ पे, जो होलकर ट्रॉफी होता है, होलकर ट्रॉफी किससे संबंधित है आपका, तो ब्रिज से संबंधित है, ठीक है। उसका पूछेगा आपका पोलो किससे हो जाएगा, तो पोलो का आपका हो जाएगा कौन सा, तो पोलो का एजेरा कप, ठीक है। पोलो का कौन हो जाएगा आपका, एजारा कप, ठीक है, एजारा कप हो जाएगा, ठीक है, एजारा कप पोलो से। उसके बाद पूछे क्रिकेट तो जानते हैं कि रानी झांसी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ठीक है। हॉकी किससे पूछेगा, तो आपका मुर्गप्पा गोल्ड कप, संतोष ट्रॉफी, ये सब का हॉकी से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, हॉकी से हो जाएगा, वेलिंगटन ट्रॉफी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित के लिए योग्यता की न्यूनतम उम्र क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका न्यूनतम उम्र पूछा है, अगर अधिकतम उम्र पूछे तो क्या उसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, उसकी कोई सीमा नहीं है आपका अधिकतम उम्र के लिए, लेकिन आपका न्यूनतम उम्र के लिए इसकी सीमा कितनी है आपका, तो 35 वर्ष, ठीक है। सो आपका 35 का ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। और यहाँ पे किस अनुच्छेद के द्वारा महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति, तो आपको याद रखना 61 अनुच्छेद, ठीक है। 61 अनुच्छेद द्वारा इसमें जो दिया अनुच्छेद में 61वां अनुच्छेद में कि आपका महाभियोग लगाकर उसको हटाया जाता है उसके पद से राष्ट्रपति को, ठीक है। और इनका जो दिया हुआ फिर आपका, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ए विल बी द राइट आंसर 15 का, ठीक है। उसके संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए योग्य तब होगा जब वो क्या होगा, भारत का नागरिक हो, 45 वर्ष की आयु कर चुका हो, ये सब इसके कंडीशन है, ठीक है। तो आपका ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोला कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति का उदाहरण है, तो किसका उदाहरण आपका, तो मौर्य काल का, गुप्त काल का, आपका गंधर्व काल का और आपका चोल काल का, ठीक है, चोल काला का। तो फिर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा, तो ऐसे तो आपका जो ये तो आपका मौर्य काल तो होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है, गुप्त काल और आपका गुप्त काल का, गंधर्व काल का। तो फिर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, चोल काल का है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति का उदाहरण, ठीक है। सो आपका डी विद द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोला है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था, ठीक है। जो मोहम्मद गौरी था फ्रेंड आपका, ये कहाँ का शासक था, तो जो मोहम्मद गौरी था फ्रेंड आपका, तो ये ऑप्शन देखिएगा, इसमें बोल रहा है कि ऑप्शन ए में आपका पर्शिया का, अफगानिस्तान का, इराक का और आपका तुर्की का, ठीक है। तो जो मोहम्मद गौरी था ये फ्रेंड जो शासक था कहाँ का था, तो ये आपका था अफगानिस्तान का, ठीक है। सो आपका बी विद द राइट आंसर हो जाएगा 17 का बी विद द राइट आंसर। एक आपका मोहम्मद गौरी होता है, एक आपका मोहम्मद गजनवी होता है। तो इसमें आपका क्या होता है, बहुत सारे मतलब जो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी, ठीक है। तो फ्रेंड मोहम्मद गौरी कहाँ का था आपका, तो अब ये आपका अफगानिस्तान का था। इन्होंने बहुत सारे युद्ध मतलब लड़े थे फ्रेंड आपका, जैसे आप पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की जो मतलब इनके बीच हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा जो मोहम्मद गौरी कहाँ का था, अफगानिस्तान का था। इससे और फैक्ट क्या बन सकते हैं यहाँ पे कि मोहम्मद गौरी को गजनवी और हिरात के बीच स्थिर गैर प्रदेश का निवासी होने के कारण इसे गौरी कहा जाता था, ठीक है। गौरी किस लिए कहा जाता था इनका, तो एक गजनी और हिरात के बीच स्थिर आपका गौर प्रदेश है, ठीक है, एक गौर प्रदेश है, तो वहीं के निवासी थे। इसी कारण क्या था, गौर प्रदेश का निवासी होने के कारण इसे गौरी कहा जाता था, ठीक है, इसे गौरी कहा जाता था। समझ पा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पूछता है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच आपका युद्ध का विस्तृत विवरण आपका चंद बरदाई रचित पृथ्वीराज रासों में, ठीक है, जो आपका जानते हैं यहाँ पे आपका तराइन का फर्स्ट सेकंड और मतलब तराइन का पहला और दूसरा युद्ध हुआ आपका 1191 में, सॉरी यहाँ पे 1191 में, ठीक है। इसमें जो तराइन के प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1191 में हुआ और आपका 1192 में। तो जो आपका फर्स्ट में तो क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत के मतलब पृथ्वीराज जो थे क्या थे इनका मतलब तो विजय हुआ, लेकिन दूसरे में क्या पराजय हो गए, ठीक है। फर्स्ट में तो जीत गए, उसको मोहम्मद गौरी को हरा दिया, लेकिन सेकंड में क्या हुआ, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ओके, तो यहाँ से इसे इतने सारे फैक्ट बन रहे थे यहाँ पे।
उसके बाद और पूछता है कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी पहला तुर्क शासक था जिसने भारत में मुसलमानों शासक की नींव डाली थी। कौन था? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? अफगानिस्तान के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका 18 के पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के आपका यहाँ पे बाबत निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय हुआ, ठीक है, विजय नहीं हुआ यहाँ पे, तो इसके यहाँ पे लिखा हुआ बोल रहा है कि कौन सा आपका ऑप्शन मतलब दिया हुआ स्टेटमेंट कुछ कि सदाशिवराव की कूटनीतिक गलती का कारण आपका क्या हुआ? पराजय हुआ। ऑप्शन बी बोल रहा है कि आपका मोहम्मद शाह अब्दाली की उत्कृष्ट सेनापतित्व के कारण हुआ। ऑप्शन 3 बोल रहा है कि आपका सॉरी यहाँ पर ऑप्शन है स्टेटमेंट मराठा सेना में बहुत से आपका अनारी लड़ाकुओं का होना, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ था आपका ये इनका मतलब पराजय कारण था। और आपका ऑप्शन मतलब 4 में बोला है कि आपका मराठा सेना के एक सेनानायक इब्राहिम खा गर्दी की गद्दारी कारण हुआ। ठीक है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर देखिए इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका? तो फ्रेंड इसमें से आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 और 2 और 3 सही है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे 1, 2 और 3 मतलब सही हो जाएगा। सदाशिवराव की कूटनीतिक गलती के कारण क्या हुआ? ये जो मराठा का पराजय हुआ। ठीक है, उसके बाद आपका मोहम्मद शाह अब्दाली का उत्कृष्ट सेनापति के कारण हुआ। ठीक है, और ऑप्शन 3 में आपका मराठा सेना बहुत से अनारी लड़ाकू का होना, ये क्या हुआ? मराठा का जो मतलब इसमें जो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के बाबत है इनके कारण हुआ था। ठीक है, सो आपका राइट आंसर आपका 18 के कौन सा हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि मुगल वंश का जो संबंध बहादुर शाह जफर से था वही संबंध लोधी वंश का किससे था? ठीक है, तो मुगल वंश का जो संबंध किससे था? मुगल वंश का आपका बहादुर शाह जफर से था। लोधी वंश किससे थे? तो ये आपका कौन से? तो बल्लू लोधी मतलब जो इब्राहिम लोधी और आपका देखिए ये तो लोधी वंश का दौलत खां लोधी, सिकंदर लोधी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो जो लोधी वंश का जो संस्थापक थे, ठीक, कौन थे यहाँ पे? तो आपका यहाँ पे इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा? आपका सी हो जाएगा, इब्राहिम लोधी से संबंधित है। ठीक है, सो आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका 19 का। ओके, और इब्राहिम लोधी ने दिल्ली में क्या किए थे? तो लोधी वंश की स्थापना किए थे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मतलब स्थापना तो आपको बल्लू लोधी किए थे, लेकिन इसके तीसरे शासक थे। ठीक है, तीसरे और अंतिम शासक थे आपका। तो आपका मतलब ये लोधी वंश का जो अंतिम शासक पूछा है, और यहाँ पे जो आपके बहादुर शाह जफर यहाँ पे मुगल वंश के अंतिम शासक इससे पूछा है। तो मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। और यही जो लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? इब्राहिम लोधी थे। यही पूछा है यहाँ पे, तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा? आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बल्लू लोधी तो लोधी वंश के थे यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यहाँ पे कि पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी हैं, तो क्या है वो आपका? तो पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी क्या है फ्रेंड? तो फ्रेंड ये आपका ऑप्शन देखिएगा तो बांसुरी वादक, ठीक है, हिंदुस्तानी गायक, ऑप्शन सी सितार वादक, और ऑप्शन डी आपका ओडिसी नर्तक। तो पंडित भीमसेन गुरुराज आपका ये हिंदुस्तानी गायक है। ठीक है, तो आपका 20 का क्या हो जाएगा? आपका 20 का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है जैसे आपका कि पूछेगा कि आपका गंधर्व कुमार किससे संबंधित है? तो ये भी आपका हिंदुस्तानी शैली से संबंधित है। ठीक है, उसके परवीन सुल्तान किससे? तो आपका हिंदुस्तानी शैली से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अज्ञात सैनिकों अननोन सोल्जर का स्मारक भारत में कौन सा है? ठीक है, जो मतलब अज्ञात सैनिक है उनका कोई मतलब अता पता नहीं है, तो उनका जो आपका स्मारक है यहाँ भारत में तो कौन सा है? ठीक है, पूछ रहा है इसमें आपका। तो फ्रेंड जो मतलब एक क्या हुआ कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें बहुत सारे सैनिक क्या आपके मतलब इंडिया के मारे गए थे। ठीक है, मतलब तो उसमें इनके याद में यहाँ पे जो एक अननोन बनाए गए थे फ्रेंड, तो उसका क्या नाम है? पूछ रहा है यहाँ पे। तो क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध में मारे हुए अज्ञात सैनिकों की स्मृति में इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा? देखिए आपका ऑप्शन है बोला गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में थे, तो होगा नहीं यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर आपका फ्रेंड आपका तो कौन सा हो जाएगा? देखिए इसका ऑप्शन में दिया हुआ था फ्रेंड, इसका ऑप्शन में इंडिया गेट हो जाएगा। ओके, सो आपका बी विल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो बोले कि पंडित किशन महाराज निम्नलिखित आपका वाद्ययंत्र के प्रमुख वादक थे। तो पंडित किशन महाराज किसके वाद्ययंत्र के आपके प्रमुख वादक थे? तो ऑप्शन ए बोला कि संतूर, ऑप्शन बी में सितार, ऑप्शन बी सी में आपका वालियन, और ऑप्शन डी में आपका तबला। ठीक है, तो एक किसके थे आपका? तो फ्रेंड ये कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन में आपका जो दिया हुआ है संतूर, सितार और आपका वालियन और तबला। तो फ्रेंड ये इनका जो संबंध था फ्रेंड आपका ए तबला से संबंध था। ठीक है, आपका पंडित किशन महाराज की, तो आपका डी विल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि आपका मदुरई राजधानी थी, तो किसकी मदुरई राजधानी थी? तो ऑप्शन ए बोला कि चोलों की, आपका पल्लवों की, ठीक है,
और इसके बाद बोला कि पांड्यों की, और आपका ऑप्शन बोला कि राष्ट्रकूटों की। तो जो आपका मदुरई राजधानी थी आपका, ये पांड्यों की थी, ठीक है। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्राचीन पांड्य राज्य चोल राज्य के दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर कोटक तक विस्तृत थी, ठीक है। तो कहाँ से थी आपका, तो ये आपका जो इसकी मतलब कहाँ तक इसका विस्तार था आपका, तो आपका दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर कोटक तक विस्तृत था आपका चोल राजवंश, ठीक है। सो आपका राइट आंसर कौन सा आपका, ए विल बी द राइट आंसर। आपका मदुरई राजधानी कहाँ की थी, तो पांड्यों की थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि निम्नलिखित धातुओं में से किसे सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे, ठीक है। कौन से धातु के नहीं जानते थे आपका, तो आप सभी जानते हैं, आपका कॉमन क्वेश्चन है ये, जो आपके मतलब लोहा को नहीं जानते थे, ठीक है, और सबको जानते थे। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड इसमें आपका, तो आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोला कि अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथ में थी, तो अकबर के शासन काल के दौरान जो राजस्व प्रणाली थी आपका टोडरमल में, ठीक है। तो ऑप्शन बैरम खां, मानसिंह और आपका बीरबल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा टोडरमल के। जो अकबर के 9 रत्न थे इनमें से भी एक शामिल थे आपका टोडरमल। तो आपका 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका डील विद राइट आंसर, ठीक है। तो टोडरमल मुगल शासक का अकबर का वित्त मंत्री था, जिसे राजा की उपाधि से सम्मानित की गई थी, ठीक है। और यह आपका अकबर के दरबार 1533 में आया, जब अकबर की गुजरात पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए अकबर ने तत्काल उसे गुजरात की मलगुजारी का बंदोबस्त करने के लिए वहां पर नियुक्त कर दिया गया था, ठीक है। तो याद रखना इसमें आपका डील विद राइट आंसर। और पूछता है यहाँ पे कि टोडरमल ने सर्वप्रथम भूमि नापने की आपका समरूप प्रणाली प्रचलित की थी, ठीक है। किसने की, तो टोडरमल ने की थी, ओके। और इस प्रकार टोडरमल द्वारा भूमि संबंधों के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया। कालांतर में यह व्यवस्था पूरे मुगल साम्राज्य में लागू की गई, ठीक है, जो जमीन मापने की प्रथा, ठीक है। सो आपका 25 का डील विद राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका 26 नंबर, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है, ठीक है। तो कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए बोल रहा है क्या कि त्यागराज को, ऑप्शन बी में आपका पुरंदर दास को, और ऑप्शन सी में आपका स्वाति तिरुपाल को, और आपका ऑप्शन डी में आपका मधुस्वामी आपका दीक्षितर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पुरंदर दास को एक कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे और पूछना है कि यक्षगान कर्नाटक की क्या एक नृत्य नाट्य शैली है, याद रखें इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, यक्षगान, ठीक है। यक्षगान कहाँ की है, तो आपका कर्नाटक की है, ठीक है, यक्षगान आपका। तो चलिए इसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, इसका बिल विद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका अलेक्जेंडर की भारत से लौटने के उपरांत 323 बीसी में कहा मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो अलेक्जेंडर को आपको क्या हुआ कि अलेक्जेंडर की भारत से लौटने के उपरांत 323 बीसी में कहाँ पे मृत्यु हो गई, तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि आपका हाइडेस्पिज में, ऑप्शन बी में अहिंद में, ऑप्शन सी में एथेंस में, और ऑप्शन डी में आपका बेबीलोन में, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं ये कॉमन क्वेश्चन है, कहाँ हो गए थे आपका अलेक्जेंडर की भारत से लौटने के उपरांत 323 बीसी में इसकी मृत्यु आपका बेबीलोन में हो गई, ठीक है। तो आपका मतलब राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, मतलब 27 का आपका ये हो जाएगा, मतलब डील विद राइट आंसर, ठीक है। शिशु के क्रम को याद रखने के लिए विशेष सूत्र जो आपका दिया हुआ है इसमें आपका, तो आपका सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, ठीक है। एक पूछता है कि सिकंदर किसका शिष्य था, तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, ओके फ्रेंड। उसका पूछा सिकंदर का सेनापति कौन सा, तो आपका सिकंदर का सेनापति आपका याद रखिए इसमें आपका सेलुकस, कौन था आपका सेलुकस निकेटर, ठीक है। आपका कौन था सेलुकस निकेटर था, ठीक है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर बेबीलोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ ब्लड्स के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ ब्लड्स के नाम से पुकारा जाता है, तो ऑप्शन ए बोला कि बाबर, ऑप्शन बी में अकबर, ऑप्शन सी में बोला कि जहांगीर, और ऑप्शन डी में आपका शाहजहां, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें आपका, किसको बुलाया जाता था फ्रेंड, तो जो शाहजहां थे इनको बुलाया जाता था क्या, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, ठीक है। यहाँ पे बिल्डर्स हो जाएगा कि बहुत सारे इन्होंने बनाए थे, यहाँ पे देखे ताजमहल, ठीक है, जामा मस्जिद, उसके बाद बहुत सारे इन लोगों बनाए थे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किए, तो इसलिए बोलकर प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, तो आपका डील विद राइट आंसर शाहजहां होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आपका वाद्य यंत्र है इसमें आपका, तो ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है फ्रेंड, आपका ऑप्शन ए में बोल रहा है कि गिटार, सितार, और आपका ट्रम्पेट, और आपका ऑप्शन डी वायलिन। तो जो आपका ट्रम्पेट है ये क्या है, बिना आपका तार का है, ठीक है। तो 29 का 29 का राइट आंसर आपका सी विद राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था, ठीक है।
तो बोल रहा है कि इसमें आपका ऑप्शन ए में हिनायन संप्रदाय द्वारा, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन बी बोल रहा है कि महायान संप्रदाय द्वारा। ये जो हिनायन और ये आपका महानायन, ये क्या थे फ्रेंड आपका, तो हिनायन और महानायन आपके एक बौद्ध के थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन बोल रहा है फ्रेंड आपका ये फ्रेंड आपका बौद्ध के नहीं, यहाँ पे जैन धर्म के थे दो, ठीक है। जो आपका जैन धर्म में दो बंटवारा हो गया, तो हिनायन संप्रदाय की आपका महानायन संप्रदाय हो गया था, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड बोल रहा है कि चित्रकाल की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया, तो ऑप्शन ए हिनायन संप्रदाय, ऑप्शन बी महायान संप्रदाय, ऑप्शन सी आपका वैष्णव संप्रदाय एंड ऑप्शन डी आपका शिव संप्रदाय, ठीक है। तो चित्रकाल की गांधार शैली आपका ए महायान संप्रदाय के देने, ठीक है, सूत्रपात किए थे यहाँ पे। तो 30 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी विद राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि आपका कि सलार जंग महासंग्रहालय कहाँ स्थित है, ठीक है। जो सलार जंग म्यूजियम कहाँ पे आपका, ये पूछ रहा है फ्रेंड आपका। तो ऑप्शन ए में देखिएगा इसमें आपका, तो ऑप्शन ए में क्या हो जाएगा इसमें, तो ऑप्शन ए बोल रहा है आपका हैदराबाद में है, ठीक है। ऑप्शन बी में आपका बोल रहा है कि कहाँ पे, तो जयपुर में। ऑप्शन सी में आपका लखनऊ एंड ऑप्शन डी में आपका मुंबई। तो जो सलारगंज म्यूजियम है आपका हैदराबाद में, ठीक है। तो आपका 31 का आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका 32 इसमें। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों का नृत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नृत्य दिया हुआ है, तो इसमें से कौन से नृत्य क्या है जो आपका स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। तो देखिए गरबा नृत्य, आपका गैर नृत्य, ऑप्शन सी में घूमर नृत्य एंड ऑप्शन डी में आपका घुराला नृत्य। तो जो गरबा घूमर नृत्य है फ्रेंड आपका, ठीक है, जो राजस्थान का यहाँ पे, इसमें क्या होता है स्त्री और पुरुष दोनों का नृत्य है, ठीक है। सो आपका 32 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह पूछता है जैसे बहुत सारे यहाँ पे गरबा कहाँ का, एक गुजरात का है, ठीक है। उस तरह पूछता है क्या कि फाग कहाँ का है, तो हरियाणा का महिला नृत्य है, ठीक है। कजरी कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश के कटाई के समय जो आपको किए जाने वाला नृत्य है, ठीक है। जट जाटिन कहाँ का, बिहार में आपका होता है, ठीक है। गिद्धा आपका पंजाब का महिला नृत्य है। तो इस तरह पूछे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि हिनायन एवं महानायन संप्रदाय का जन्म निम्नलिखित में से किसमें हुआ था, ठीक है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपका देखिए प्रथम बौद्ध संगीत थी, ऑप्शन बी में आपका मतलब द्वितीय बौद्ध संगीत। तो फ्रेंड इन दोनों तो हुआ ही नहीं था। तो इसके बाद ये आपका तृतीय बौद्ध संगीत और चतुर्थ बौद्ध संगीत, ठीक है। तो फ्रेंड इसके पहले हम बताए थे जैन धर्म है, लेकिन फ्रेंड आपका जो हिनायन और महानायन जो संप्रदाय है आपका बौद्ध धर्म का ही है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन हो रहा था मुझे, तो फ्रेंड इसके लिए सॉरी यहाँ पे। लेकिन इसका राइट आंसर कौन सा आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे चतुर्थ मतलब बौद्ध संगीत ही कहीं है, ठीक है। ये जो चौथे बौद्ध संगीत है उसके बाद ये मतलब जो बौद्ध धर्म थे दो भागों में बढ़ गए थे, दो संप्रदाय में, एक हिनायन और एक आपका महानायन बढ़ गए थे, ठीक है। सो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 34 यहाँ पे बोल रहा है कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया था, ठीक है। किसने, तो सम्राट अकबर पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो मोती महल, रंग महल, पंच महल और आपका हीरा महल, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा फ्रेंड आपका, तो देखिएगा इसमें आपका तो मोती महल और रंग महल और आपका पंच महल, हीरा महल। तो जो सम्राट अशोक ने जो आपका निर्माण कराए थे फतेहपुर सीकरी में आपका पंच महल था, ठीक है। तो आपका मतलब क्या हो जाएगा 34 का आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे पंचमहल को क्या बोलते हैं, हवा महल भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखने से पंचमहल को क्या बोलते हैं, हवा महल भी कहा जाता है, ठीक है। और यह नालंदा में स्थित पिरामिड आकार का भवन है जो बौद्ध विहारों से प्रेरित था, ठीक है। ये आपका जो मतलब पंचमहल है, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो मुगल कालीन वास्तुकला के क्षेत्र में अकबर का युग क्या था, प्रयोग का युग था, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रयोग किए थे, ओके। सब राइट आंसर का जाएगा पंचमहल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इसमें आपका कि भारत के निम्नलिखित आपका प्राचीनतम सिक्कों पर शासकों के नाम एवं उनके शरीर के ऊपर भाग के चित्र बने हुए हैं, किसके, तो भारतीय यूनानी सिक्के पे, आपके कुषाण के सिक्के पे, गुप्त सिक्के पे और आपका छेद हुए सिक्के पे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड आपका, तो जो प्राचीन भारत में गुप्त काल में क्या हुआ था, मुद्रा काल का सर्वाधिक विकसित हुआ था, ठीक है। लेकिन जो पूछा है इसमें आपका, तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में निम्नलिखित प्राचीनतम सिक्के पर सिक्कों के नाम एवं उनके शरीर के ऊपरी भाग में के चित्र बने हुए थे। तो क्या किसके शासनकाल में, तो गुप्त शासक है, ठीक है। 35 का सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी, तो हरिजन संघ की स्थापना यहाँ पे देखिए महात्मा ज्योतिबा फुले, राजा मोहन राय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और ऑप्शन आपका डी बोल रहा है कि महात्मा गांधी, ठीक है। तो आपको ऐसे लगेगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लेकिन इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने जो हरिजन संघ की स्थापना किए थे, ठीक है। तो आपका 36 का डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका 37 नंबर कि गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था फ्रेंड आपका महात्मा इनके आगे, गांधी जी के नाम के आगे। तो फिर ए आपका ऑप्शन ए में देखिएगा तो बोल रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन बी बोल रहा है आपका क्या कि रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, और ऑप्शन सी 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, और ऑप्शन डी में आपका खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के दौरान इनके गांधी जी के नाम के पीछे क्या आपका महात्मा जोड़ा गया था, ठीक है। तो 37 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं 38 नंबर। तो बोर्ड है इसमें आपका भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संबंध में चार्ल्स आपका वुड डिस्पैच किस वर्ष में आया था, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संबंध में जो चार्ल्स डिस्पैच जो आया था आपका, सॉरी यहाँ पे वुड डिस्पैच, यहाँ पे चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया था फ्रेंड, तो फ्रेंड ए आपका जो आया था 1854 में, 1857 में बोल रहा है, 1858 में, 1861 में, तो 1854 में आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पूछता है कि आपका चार्ल्स वुड डिस्पैच किससे रिलेटेड है, तो आपका भारतीय शिक्षा व्यवस्था से रिलेटेड है, ठीक है। ये कब आया था, तो याद रखना 1854 में आया था, ठीक है। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले इसमें आपका अंग्रेज सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया था, ठीक है। तो कब बनाया था यहाँ पे, तो आप जानते हैं यहाँ पे 1911 और आपका 1911, 1912, 1931 और 1936 में, ठीक है। तो पहले सब क्या थे, ये बंगाल प्रांत के थे, लेकिन अंग्रेज सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग किया, ठीक है। तो बिहार और उड़ीसा को एक बार अलग किया, उसके बाद क्या हुआ, उड़ीसा इसे अलग हो गया। तो याद रखना 1912 में ये बंगाल से अलग कर दिया, और 1931 में शायद आपका ये मतलब बंगाल से उड़ीसा अलग हो गया, ठीक है। तो याद रखना आपका 1912 हो जाएगा, ठीक है। सो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन से नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो कौन जुड़े हुए थे आपका ऑप्शन है एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, साराभाई और सरदार पटेल, ठीक है। तो इसमें से कौन जुड़े हुए थे फ्रेंड आपका, तो जो सरोजिनी नायडू थी ये जुड़ी हुई थी, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें आपका कि 1924 में जो बेलगांव जो अधिवेशन हुआ इसमें मतलब एक मतलब गांधी जी का उसका मतलब कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष थे यहाँ पे, और जस्ट उसके बाद जो 1925 में हुआ जिसमें आपके सरोजिनी नायडू ने किए थे इसके अध्यक्ष, ठीक है। तो 1925 में और 1924 में गांधी जी मतलब इनके साथी थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत आजाद हिंद के अंतकालीन सरकार के गठन को उद्घोषित किया था, कहाँ पे किया था, ऑप्शन ए रंगून, टोक्यो, सिंगापुर में, आपका वियना में, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं यहाँ पे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत आजादी की अंतकालीन सरकार के गठन की घोषणा किस मतलब देश में की थी या किस स्थान पे आपका, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए सिंगापुर में हो जाएगा, ठीक है। सो आपका ये राइट आंसर आपका सी विल बी द राइट आंसर सिंगापुर में किया था, ठीक है। तो आपका सी विल बी द राइट पूछिएगा यहाँ पे कि 1943 में इसका आजाद हिंद फौज की मतलब स्थापना कब की गई, तो 1943 में, कहाँ की गई, तो सिंगापुर में, किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस। इससे सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। सो आपका 41 का सी विल बी द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय गान कब और कहाँ गाया गया था, ठीक है। तो जानते हैं आपका ए आपका सबसे पहले कहाँ गाया गया था, तो कलकत्ता में गाया गया था, ठीक है। आपका 27 दिसंबर 1911 को, ठीक है। तो 42 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से 42 का आपका कौन सी विल बी द राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड, इसमें आपका बोल रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार डैश मूल संविधान का हिस्सा थे, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ठीक है। संसद द्वारा 1992 में जोड़े गए थे, आपका 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ठीक है। तो जो मौलिक अधिकार थे क्या थे, आपका मूल संविधान का हिस्सा थे, ठीक है। तो 43 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए विल बी द राइट आंसर। जो 42वें संशोधन में जोड़े गए थे, क्या जोड़े थे आपका, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, जो मूल कर्तव्य होता है फ्रेंड उसको जोड़े गए थे कि हमको मतलब देश के कर्तव्य आपको निभाना चाहिए, ठीक है। देश के नागरिक हैं तो इनके भी कुछ आपका मूल कर्तव्य होता है, और स्टार्टिंग में कितने तो 10 थे, और लेकिन अभी प्रेजेंट में आपका 11 है, ठीक है। और एक किससे लिया गया, तो आपका रूस से लिया गया है आपका मूल कर्तव्य, ठीक है। और किसके यहाँ पे, तो स्वर्ण सिंह के जो कमेटी थे उनके द्वारा लिया गया था, जोड़ा गया था यहाँ पे। तो याद रखिए इसमें आपका राइट आंसर मूल संविधान के हिस्से थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे राज्य लोक सेवा आयोग लिखा हुआ है, तो इसकी जो इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं आपका, तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल और ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो राज्य के लोक सेवा लिखा हुआ है, तो आपके राज्य के राज्यपाल क्या करेंगे, इसको नियुक्त करेंगे, ठीक है। तो आपका केंद्र के पूछेगा यहाँ पे, तो कौन राष्ट्रपति करते हैं यहाँ पे, तो आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा 44 का, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 45 का आपका कि भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है, क्या आपका ऐच्छिक, अस्थाई, अनिवार्य और आपका पसंद। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा फ्रेंड आपका, तो फ्रेंड ए आपका हो जाएगा इसमें का अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता क्या है, तो ये आपका अनिवार्य है। ठीक है, सो आपका 45 का सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका 46 भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है। ठीक है, तो कौन सा पक्ष इसमें यूएसए जो है उस संविधान उसके समान है, तो बोला कानून का शासन, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और ऑप्शन डी बोला आपका दृढ़ संविधान मतलब रिजिड आपका कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो फिर इसमें कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो जानते हैं कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था फ्रेंड आपका, तो ए आपका लिया गया था मतलब यूएसए से लिया गया। ठीक है, तो वो आपका सेम उसी हो जाएगा। तो जो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है, तो मौलिक अधिकार। ठीक है, सबका राइट आंसर आपका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और प्रेजेंट में कितने मौलिक अधिकार है, तो हम लोग का 6 है, और शुरू में कितने जब संविधान में था उस टाइम 7 था, लेकिन यहाँ पे एक जो आपका एक हटा दिया गया है फ्रेंड आपका, तो ये आपका हो जाएगा 6 हो गया। ठीक है, सो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका बिल विद राइट आंसर, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है, सो आपका बिल विद राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 44वें संशोधन के द्वारा इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, कानूनी अधिकार हो गया, सो आपका राइट आंसर आपका बिल विद राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। ठीक है, ये आपका साउथ इंडियन की जो गंगा मतलब दक्षिण भारत की गंगा कौन हो जाएगी इसको, तो ऑप्शन ए बोला कि गोदावरी, ऑप्शन बी में कावेरी, ऑप्शन सी में कृष्णा और ऑप्शन डी में तुंगभद्रा। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं यहाँ पे दक्षिण भारत की गंगा किसे बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं आपका के गोदावरी को। ठीक है, तो 47 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड आपका, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे वृद्ध गंगा बोलते हैं गोदावरी के, यहाँ पे आपका 47 का आपका कावेरी हो जाएगा। ठीक है, वृद्ध गंगा पूछे तो गोदावरी हो जाएगा फ्रेंड आपका, लेकिन यहाँ पे बिल विद राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 48 आपका बोल रहा है किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। ठीक है, जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें ऐसे तो मतलब कितने आपके 4-5 राज्य के हैं, लेकिन इसमें से पूछेगा सीम की जो सीम चीन से जुड़ी हुई किससे कितने राज्य से आपका, तो ये आपका 5। ठीक है, 5 राज्य से, लेकिन अभी हाँ 5 राज्य से जुड़ी हुई है, तो इसमें जो दिया हुआ ऑप्शन इसमें से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन है नागालैंड, मणिपुर, असम और आपका अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड इन सभी से आपका अरुणाचल प्रदेश से क्या हुआ फ्रेंड आपका जो चीन की सीमा जुड़ी हुई है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो आपका डी विल द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी विल द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि भारत में झूम कृषि झूम आपका कल्टीवेशन जुड़ी हुई है। ठीक है, किससे, तो वन आपका जनजातीय आदिवासी लोगों से, आपका वर्षाधीन खेती से, डेल्टा खेती से, आपका पहाड़ी लोगों से। ठीक है, तो जो झूम कृषि है किससे जुड़ी हुई किसी आपकी जुड़ी हुई है फ्रेंड आपका, तो फ्रेंड जो आपका झूम कृषि है आपका जनजातीय आदिवासी लोगों से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो 49 का आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 50 नंबर यहाँ पे। तो फ्रेंड क्या बोल रहा है इसमें आपका कि आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बोला आपका पेरम्बूर में। ठीक है, उसके बाद चितरंजन में, ऑप्शन सी बोल रहा है कि मुंबई, और ऑप्शन डी में आपका कोलकाता में। ठीक है, तो किस में हो जाएगा फ्रेंड आपका, तो हो जाएगा आपका पेरम्बूर में। ठीक है, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरह से इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन थे। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, यदि आप लोग को हेल्पफुल लगा, कुछ समझ में आया, कुछ फायदा हुआ आप लोग को, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर नेक्स्ट पार्ट लाएंगे आपको, और इस तरह जितने सारे आपके जो दिया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 लाइन आपको टोटली कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।